एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं डेली यूज़ के सेंटेंसेस, रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य। यू टॉक टू मच। यू टॉक टू मच, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो। यू टॉक टू मच। तो वेरी इजी सेंटेंस है, इंग्लिश में बोला कीजिए, तभी तभी आपकी मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप जो है जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपके जो है इंग्लिश जो है टंग पर नहीं रहेगी, ज़ुबान पर नहीं रहेगी। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली जब बोलते रहेंगे यू टॉक टू मच, ये जितने भी सेंटेंस मैं बताती हूँ आपको, वो डेली यूज़ में बोला कीजिए। ठीक है, तभी आपके जो माइंड से, ज़ुबान से और आपकी सोल से खुद ब खुद आवाज़ आने लगेगी कि हाँ, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं। दूसरों के सामने जब हेजिटेशन होती है, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, इसीलिए होती है और कोई वजह नहीं होती है। जब हम खुद ही ट्राई करना छोड़ देते हैं, खुद ही मन मन में जब हम इतनी सारी बातें करते हैं, बहुत सारे दिन भर की बातें हैं हमारे माइंड के अंदर चलती हैं, उन्हें ही बोला कीजिए ना, उन्हें ही रिपीट कीजिए। इंग्लिश में उन्हें ही बोलने की कोशिश कीजिए। गलत ही होगी ना, कोई बात नहीं, जब गलत होगी तो आप उसका मीनिंग देखा कीजिए। ठीक है, वोकैबुलरी ढूंढिए। ठीक है, कैसे वॉज वर यूज़ होगा, कैसे हैज़ हैव यूज़ होगा, कैसे विल वुड यूज़ होगा। अगर नहीं आप देख रहे हैं तो वीडियो को जाकर देखिए, जो मैंने समझाया है बहुत इजी, बहुत वेरी सिंपल तरीके से समझाया है कि किस तरीके से आप हैज़ हैव को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है वर्ब को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यू टॉक टू मच, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा बातें करते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू लीव दीज हैबिट्स ऑफ योर्स, आप अपनी इन आदतों को, इन के लिए क्या लगा है, ये जो इन आदतों की बात कर रहे हैं हम, दीज लगाया है हमने। यू लीव, जैसे ये छोटे छोटे वर्ड है ना, आपको पता चलने लगेगा कि आपको दीज कहाँ यूज़ करना है, लीव कहाँ यूज़ करना है। छोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है लीव को। ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं हमें माइंड में बैठने लगेंगे जब आप यूज़ करेंगे। यूज़ ही नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा कि लीव का यूज़ कहाँ होगा, दीज का यूज़ किसके लिए होता है, हैबिट क्या होता है, यूअर्स किसके लिए, यूअर्स क्यों यूज़ किया जाता है, ऑफ किस लिए यूज़ किया जाता है। अपनी आदतों को, जहाँ को वर्ड आ रहा है तो को ऑफ योर्स, अपनी आदतों को छोड़ दें। ठीक है, यू लीव, आप छोड़ दें। दीज हैबिट्स ऑफ योर्स, जो आपकी ये आदतें हैं ना, इन्हें छोड़ दें। यू लीव दीज हैबिट्स ऑफ योर्स। आदतें, आदतों की बात हो रही, आदत की बात नहीं हो रही है, एक आदत नहीं है। ये आदतें जो आपने पाली हुई हैं, तो हैबिट्स, इसलिए एस लगा है। क्या लगा है? एस लगा है। ठीक है, तो यू लीव दीज हैबिट्स ऑफ योर्स। अब जैसे इसमें आपने ये दीज लगाया है, आप किसी और सेंटेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं दीज। ठीक है, जहाँ आपको अब समझ तो आ गया ना कि आप अपनी इन आदतों को छोड़ दें, तो इन आदतों के लिए हमने दीज लगाया है। ठीक है, बाकी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। थ्रो बैक, पुनरावर्तन, पुनरावर्तन को क्या कहते हैं? थ्रो बैक। थ्रो अवे दी ट्रैश या थ्रो गार्बेज, कचरा फेंक दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। थ्रो अवे द ट्रैश, थ्रो गार्बेज, दोनों में से कोई भी सेंटेंस कचरा फेंकने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कचरा फेंक दो, कचरा फेंको। ठीक है, अब ये देखिए, कुड, कैन और कुड का एक ही मतलब होता है, सख्ता के लिए लगते हैं ये कैन का जो है, ये देखिए, कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कैन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कुड को कैसे यूज़ किया जाता है। सॉरी आई कुडंट, कुडंट हुआ तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, नॉट लगा है तो नेगेटिव में आ गया। सॉरी आई कुडंट हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सका। पहले उसे करनी थी हेल्प, पर वो नहीं कर सका था, किसी वजह से वो नहीं कर सका, तो कुड लगाया उसने। ठीक है, मैं कर सकता था के लिए भी लगता है कुड,
ये इसीलिए लगा है क्योंकि सेंस देखिए कि मैं कर सकता हूँ, तो आई कैन, कर सकता हूँ। अभी की बात हो रही है कि मैं कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सका, पहले की बात बता रहा है वो कि मैं नहीं कर सका, तो पास्ट रूप हो गया, पास्ट की थोड़ी सी बात बता रहा है, थोड़ी सी दूरी की बात बता रहा है कि मैं नहीं कर सका, मुझे आपकी हेल्प करनी थी पर मैं नहीं कर सका वो काम। ठीक है, तो कुड लगाया है, उस सेंस में हमने कुड लगाया है। सॉरी आई कुडंट हेल्प यू। यूज़ मटीरियल, थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स भी देख लेते हैं बीच बीच में। यूज़ मटीरियल, जब सामग्री का उपयोग करें, यूज़ मटीरियल। अब देखिए इन वर्ड आया था इस सेंटेंस में, यू लीव दीज थिंग्स, अब इन आदतों को छोड़ दें, और इसमें क्या आ रहा है, यूज़ मटेरियल। जब आपको कहना हो सामग्री का उपयोग करें तो सिर्फ यूज़ मटेरियल, यूज़ दीज मटेरियल। ठीक है, आप इन सामग्रियों का उपयोग करें, दीज इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, आप इन सामग्री का यूज़ करें तो यूज़ दीज मटेरियल्स। ठीक है, सेंटेंस इतने मुश्किल नहीं होते हैं, इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा ये भी एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, आप किसी किसी की टंग पकड़ लेते हैं, मान लीजिए आप कहीं राजस्थान वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ की भाषा जब आप सुनते हैं तो ऑटोमेटिक आप उसे बोलने लगते हैं थोड़ा थोड़ा करके, कि वहाँ के जो वर्ड्स हैं कुछ पकड़ लेते हैं। हम हिंदी बोलते समय कई बार हम पंजाबी बोलने लगते हैं, पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, तो ये भी एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जब आप इस ये आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगती है, बहुत ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस आने लगता है कि हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे, क्योंकि आप डेली यूज़ में उसे बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हैज़ हैव का नहीं पता आपको वाज वर कैसे यूज़ किया जाएगा, तो वीडियो को जाकर देखिए, बहुत ईजी तरीके से आप सेंटेंस बनाने लगेंगे। आई हैव गॉट माई हाउस बिल्ट, या फिर ये बोल सकते हैं आई हैव गॉट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, मैंने अपना घर बनवा लिया है। अब बनवा लिया है उसने पहले, तो वो बता रहा है बिल्ड, वो बिल्ड कर चुका है अपने हाउस को। आई हैव गॉट माई हाउस बिल्ट, मैंने अपना घर बना लिया है। आई हैव गॉट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, वही कंस्ट्रक्टेड है, ये ईडी लगा है ओनली। ठीक है, आई हैव गॉट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, मैंने अपना घर बनवा लिया है। यू शुड गेट सम रेस्ट, आपको कुछ आराम करना चाहिए। यू शुड गेट सम रेस्ट, आपको कुछ आराम करना चाहिए। शुड है, चाहिए वर्ड है, इसीलिए शुड वहाँ आता है जहाँ चाहिए वर्ड यूज़ किया जाता है। आपको कुछ आराम करना चाहिए, यू शुड गेट सम रेस्ट। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, जो भी चाहिए का काम हम किसी को कहते हैं आपको ये करना चाहिए, मुझे ये ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, तो हम शुड यूज़ करेंगे। यू शुड गेट सम रेस्ट, आपको कुछ आराम करना चाहिए। यू शुड गेट योर होम वाइट वॉश्ड, वाइट वॉश्ड होता है सफ़ेदी करवाना या अपने घर को रंगवाना, या उसे पुताई हम बोलते हैं, अपने घर को पुतवाना। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। यू शुड गेट योर होम चाहिए, अब यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं ये बात सामने वाले को कि आपको जो है अपना घर, यूअर होम, यू शुड गेट योर होम वाइट वॉश्ड। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल। आप किसी को बोल रहे हैं यू शुड, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, यू शुड गेट योर होम, यू शुड गेट योर होम वाइट वॉश्ड या पेंटेड, ऐसे भी बोल सकते हैं। यू शुड गेट योर होम पेंटेड, पेंट होता है ना, पेंटेड, पेंटेड लगा देंगे, ईडी लगाएंगे। यू शुड गेट योर होम वाइट वॉश्ड। नेक्स्ट देखते हैं, यू कांट, कांट हो गया, कांट लगाया है तो हम नहीं में बात कर रहे हैं। ठीक है, यू कांट गो देयर, आप वहाँ नहीं जा सकते। यू कांट गो देयर, आप वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हो, यू कैन गो देयर। अब नहीं जा सकते, कांट लगा देंगे। कैन नॉट बोला जाता है, लेकिन हम कांट बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगने लगता है। यू कांट गो देयर, यू कांट गो देयर। वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो।
वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। अब ये देखिए अलग अलग सेंटेंसेस आएंगे। वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो, क्या तुम वहाँ जाते हो। अब वाई क्यों लगा है, क्योंकि हम क्यों पूछ रहे हैं, तुम वहाँ क्यों जाते हो, क्यों जाते हो। वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो। अब हम पूछ रहे हैं, पहले हम ये पूछ रहे थे, बोलने का तरीका अलग था कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, रीज़न पूछ रहे थे। अब सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर। ठीक है, अगर हमें ये पूछना है, रीज़न पूछ रहे हैं साथ में कि क्यों जाते हो। ठीक है, वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। अब सीधा सिंपल पूछ रहे हैं क्या तुम जाते हो, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर। अब ये देखिए क्या तुम वहाँ जा रहे हो, ING लगा है, रहे हो। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, I am writing, तुम लिख रहे हो, you are writing। ठीक है, तो आर जब पहले लगता है, वॉज जब पहले लगता है, तो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, गोइंग जा रहे हो, ING। विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगी। मैंने पहले ही बताया है, आर, इज़, विल, वुड, वाई, व्हाट, हैज़, हैव, कैन, कुड, जब ये पहले लगते हैं सेंटेंस में तो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। विल और वुड एक ही मतलब होता है। वुड का मतलब सिर्फ पोलाइट, जब आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्म दिल से पूछते हैं, तो वुड लगाया जाता है। विल अब पहले लगा है, क्या तुम वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। कुछ भी जोड़ सकते हैं, आई वेंट टू उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड गया था, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ठीक है, लव यू ऑल।